Hello everyone, I am Monica. In this video, I am going to explain narration. In English language, there are two ways of telling someone what someone else has said. There are two types of speech, direct speech and indirect speech. Direct speech has two parts, reporting verb and reported speech. You can see in this example, Ria said, comma, inverted comma start, Suhani is a good student, full stop, inverted comma close. Here, Ria said is reporting verb and the sentence in inverted comma is reported speech. डबल इन्वर्टेड कोमा में हम हमेशा किसी के कहे हुए शब्दों को ज्यों का त्यों यूज़ करते हैं, लिखते हैं, मीन्स किसी की स्पीच को। तो इन्वर्टेड कोमा के अंदर होगा रिपोर्टेड स्पीच और कोमा से जो पहले का पार्ट है दैट इज़ रिपोर्टिंग वर्ब। अब आपके सामने कोई सेंटेंस है, आपने उस डायरेक्ट स्पीच को कन्वर्ट करना है, चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में, तो आप कहाँ कहाँ चेंजेस करेंगे? आपने क्या करना है, रिया सैड, सबसे पहला चेंज होगा आपका, आप सैड को चेंज करेंगे। किस में करेंगे वो हम आगे करेंगे रूल रेगुलेशन में। उसके बाद कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाकर आपने एक कंजंक्शन यूज़ करनी है, ये आपका होगा सेकंड चेंज। थर्ड जो आप चेंज करेंगे वो आप रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट को चेंज करेंगे। किस तरीके से करेंगे वो रूल्स भी हम आगे करेंगे। फोर्थ चेंज होगा टेंस का चेंज। आपने रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज करना है। ये 4 चेंजेस तो ऐसे हैं जो आपने करने ही करने हैं। उसके अलावा बाद के सेंटेंस में, बाद के रिपोर्टेड स्पीच में जो आपका सेंटेंस है उसमें कोई और वर्ड भी हो सकता है जो आपको चेंज करना पड़े। जैसे अगर नाउ है तो वो देन में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन वो ज़रूरी नहीं हर एक सेंटेंस के अंदर हो। लेकिन आपने इन 4 चेंजेस पे मेन फोकस करना है, उसके बाद ही आप एक डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर सकेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं नंबर 4 कि टेंस को किस तरह से चेंज करना है। अगर यहाँ पर इज़ है तो इज़ किस में चेंज होगा। सो दीज आर द रूल्स ऑफ चेंज इन स्पीच। इफ़ यू हैव फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और डू और डज, then you will change first form of verb do or does into second form of verb or did. अगर रिपोर्टेड वर्ब के अंदर is am या are है तो आप उसको चेंज करके बना देंगे was या were, जो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वहाँ पर फिट होता है। इफ़ यू हैव सिंगुलर सब्जेक्ट इन दैट केस यू विल यूज़ was, इफ़ यू हैव प्लूरल देन यू विल यूज़ were। हैज़ हैव चेंज हो जाएगा had में। हैज़ बीन हैव बीन को आप चेंज कर देंगे हैड बीन में। वर्ब की सेकंड फॉर्म चेंज हो जाएगी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। वोज वर चेंज हो जाएंगे हैड बीन में। विल इनटू वुड, शैल शुड, कैन कुड, मे माइट। तो इस तरह से आप टेंस को चेंज करेंगे। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर ही अगर ये वर्ड्स आते हैं चेंज इन टाइम एंड प्लेस इन पास्ट टेंस, तो उनको आप कैसे चेंज करेंगे। ये वर्ड ज़रूरी नहीं है हर सेंटेंस में हो, लेकिन अगर ये रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आ जाएं तो उस कंडीशन के अंदर आप नाउ को चेंज करेंगे देन में, एगो को बिफोर में, टुडे हो जाएगा दैट डे, टू नाइट दैट नाइट, यस्टरडे द प्रीवियस डे, नेक्स्ट मंथ द फॉलोइंग मंथ, हियर देयर दिस दैट these, those, tomorrow, the next day, last night, the previous night, thus into so। तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर ये वर्ड्स दिए हुए हैं तो आप इसके अकॉर्डिंग उनको चेंज करेंगे। अब हम फोकस करते हैं नंबर 3 पर। रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है उसको आप कैसे चेंज करेंगे। हाउ टू चेंज रिपोर्टेड स्पीच सब्जेक्ट। उसके लिए एक ये फार्मूला है 1 2 3 SON। 1 फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, 3 थर्ड पर्सन, S फॉर सब्जेक्ट, O फॉर ऑब्जेक्ट, N फॉर नो चेंज।
सबसे पहले आपने देखना है, जैसे सेंटेंस है मोनिका सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट आई, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर आई। आप सबसे पहले ये देखिए कि आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन होता है आई माई मी वी अवर अस, सेकंड पर्सन यू योर, थर्ड पर्सन ही शी इट या नेम ऑफ एनी अदर पर्सन। तो यहाँ है आई, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन चेंज हो जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। बाहर देखिए आप, मोनिका सेड, सब्जेक्ट क्या है मोनिका, तो ये फर्स्ट पर्सन चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और चेंज होके ये बन जाएगा मोनिका सेड दैट, आई का क्या बन गया, मोनिका एक लड़की है तो यहाँ पर शी। अभी इस स्लाइड में आपने सिर्फ रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट पे फोकस करना है, बाकी चेंजेस हम आगे देखेंगे। जैसे कि ईशा सेड टू मी यू, यहाँ सब्जेक्ट है यू, यू है सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। बाहर देखिए अब आप, ऑब्जेक्ट क्या है, ईशा सेड टू मी, ईशा है सब्जेक्ट, मी है ऑब्जेक्ट, तो यू चेंज हो जाएगा मी के अकॉर्डिंग और यू मी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा तो वो बन जाएगा आई। उसके बाद रिया सेड टू सुहानी ईशा, ईशा नेम है, नेम है मीन्स थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन के अंदर किसी तरह का कोई चेंज नहीं होगा, ईशा का ईशा ही रहेगा। रिया टोल्ड सुहानी दैट ईशा। तो आपने जो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है उसको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चेंज करना है। अगर सब्जेक्ट आपका फर्स्ट पर्सन है तो आप उसको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, एंड इफ़ यू हैव थर्ड पर्सन तो उस कंडीशन के अंदर आपने कोई चेंज नहीं करना है। अब यहाँ हम उन चारों चेंजेस का, वो चारों चेंजेस करेंगे जिनको हमने डिस्क्राइब किया था कि सैड चेंज होगा, कंजंक्शन लगेगी, सब्जेक्ट तो हमने कर ही लिया है और टेंस जिसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। हाउ टू चेंज डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट व्हेन रिपोर्टेड स्पीच हैज़ असर्टिव सेंटेंस। अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच के अंदर मीन्स वो वर्ड्स जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखे हुए हैं वहाँ पर अगर असर्टिव सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आप सेंटेंस पढ़ना स्टार्ट कीजिए। जीतू सेड फर्स्ट सेंटेंस में है, सेकंड में है अजय सेड टू मी, थर्ड में है सुहानी सेड टू पार्थ। अब अगर सिर्फ सेड है तो सेड का सेड ही रहेगा, इफ़ यू हैव सेड टू तो उसका हो जाएगा टोल्ड। जीतू सेड का जीतू सेड ही रहेगा, अजय सेड टू, अब यहाँ सेड टू आ गया तो सेड टू का क्या बन जाएगा टोल्ड, अजय टोल्ड मी। सुहानी सेड टू पार्थ, यहाँ फिर से सेड टू आ गया तो सेड टू का बन जाएगा टोल्ड, सुहानी टोल्ड पार्थ। तो दिस इज़ द फर्स्ट चेंज कि अगर सेड है तो उसको आपने सेड ही रखना है, सेड टू है तो उसको आप टोल्ड बना दोगे। अब सेकंड पॉइंट आता है, आपने ये कोमा हटानी है, कोमा और इन्वर्टेड कोमा, इनको हटाने के लिए आप जो कंजंक्शन यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे दैट। कब यूज़ करेंगे, अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच सिंपल सेंटेंस है तो जीतू सैड कंजंक्शन लगा दिया आपने दैट। उसके बाद आई विल गो देयर, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट है यहाँ पर जीतू, जीतू लड़का है तो आई का बन जाएगा ही। उसके बाद आपने चेंज करना है विल को, अब विल चेंज होता है वुड में तो आपने विल का बना दिया वुड, गो देयर। तो इस तरह से आपने चेंज करने हैं चारों चेंजेस। फर्स्ट चेंज सैड का सैड, सेकंड चेंज कंजंक्शन, थर्ड चेंज आपने सब्जेक्ट को चेंज किया, फोर्थ चेंज आपने टेंस को चेंज कर दिया। नेक्स्ट सेंटेंस, अजय सेड टू मी यू हैव इटन मैंगो, अजय सेड टू का बन गया टोल्ड, मी कंजंक्शन आपने लगा दी दैट, यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यू चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ मी के अकॉर्डिंग तो बन गया आई, हैव चेंज होके बन जाएगा आपका हैड। तो ये चार चेंजेस आपने किए, इटन मैंगो, सो अजय टोल्ड मी दैट आई हैड इटन मैंगो। नेक्स्ट, सुहानी सेड टू पार्थ, सेड टू का बना दिया आपने टोल्ड, दोनों को जोड़ने के लिए लगा दिया आपने दैट,
रिया, रिया नाम है और किसी का भी नाम हमेशा थर्ड पर्सन होता है और थर्ड पर्सन में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं होगा, तो रिया का रिया ही हो जाएगा। इज़ एम आर को हम चेंज करते हैं वॉज या वर में, रिया सिंगुलर है इसलिए हम यहाँ लगा देंगे वॉज गोइंग टू कैनेडा। सो सुहानी टोल्ड पार्थ दैट रिया वॉज गोइंग टू कैनेडा। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर आपका सिंपल सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है, तो उस कंडीशन के अंदर आपने इन रूल रेगुलेशन को फॉलो करना है। एंड इफ़ यू हैव इंटेरोगेटिव सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच, हाउ टू चेंज डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट व्हेन रिपोर्टेड स्पीच हैज़ इंटेरोगेटिव सेंटेंस, कि अगर आपके इन्वर्टेड कोमास के अंदर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब से ये स्टार्ट हो रहा है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो रूल रेगुलेशन चेंज हो जाएंगे। क्या चेंज हो जाएंगे? जैसे अगर सिंपल सेंटेंस था तो आपने सेड का सेड रखा था, सेड टू का टोल्ड बना दिया था, बट इफ़ यू हैव क्वेश्चन मार्क in reported speech, in that case you change said to into asked, आपने said to का asked बना देना है। सिंपल सेंटेंस में दोनों को जोड़ने के लिए आपने that का यूज़ किया था, यहाँ पर आप if या whether का यूज़ करेंगे। अगर आपका सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है रिपोर्टेड स्पीच का, तो उस कंडीशन के अंदर आपको कोई कंजंक्शन लगाने की जरूरत नहीं है, बल्कि उस WH वर्ड को ही आप एज इट इज़ लिखा रहने दीजिए। जैसे जीतू सेड टू मी, कोमा, इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, आर यू हंग्री, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है इसलिए आपने सेड टू का बना दिया आस्क्ड। कोमा, इन्वर्टेड कोमा को ख़त्म करके आपने कंजंक्शन लगा दी वेदर या इफ़, कुछ भी लगा सकते हो आप। यहाँ आपने एक बात का ध्यान रखना है कि जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर वो सिंपल सेंटेंस बन जाएगा, मीन्स हेल्पिंग वर्ब पीछे चली जाएगी और जो सब्जेक्ट है वो आगे आ जाएगा। यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट यहाँ पे मी है तो यू मी के अकॉर्डिंग चेंज होके बन गया आई। आर है, इज एम आर चेंज होते हैं वॉज वर्ब में, वॉज हंग्री। सो जीतू आस्क्ड मी वेदर आई वॉज हंग्री। Similarly, the second sentence, Ajay said to me, do you want to sit here? Because you have question mark, so you will change said to into asked. Ajay asked me, conjunction आपने यूज़ कर दी whether, you second person चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ये बन गया I. do does चेंज हो जाते हैं किसके अंदर, did में या वर्ब की सेकेंड फॉर्म में। अब यहाँ सिंपल सेंटेंस बन जाएगा तो यहाँ वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो जाएगी, वॉन्ट का बन गया वॉन्टेड। सिट, हेयर को हम चेंज कर देंगे देयर में, हेयर देयर। नेक्स्ट सेंटेंस, सुहानी सेड टू पार्थ, सेड टू चेंज हो गया आस्क्ड में, सुहानी आस्क्ड पार्थ। ज्वाइन करने के लिए आपने लगा दिया वेदर, इफ़ या वेदर। रिया थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होगा इसलिए रिया का रिया। इज एम आर चेंज होता है वॉज वर्ब में, रिया सिंगुलर है इसलिए वॉज गोइंग टू कैनेडा। एंड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस यू विल पुट फुल स्टॉप। रोशनी सेड, हु विल कम विद मी, रोशनी आस्क्ड। अब यहाँ पर WH वर्ड है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो उस कंडीशन के अंदर आपने कोई कंजंक्शन नहीं लगानी है, बल्कि WH वर्ड को ही एज अ लिंकर यूज़ करना है, तो हु का हु ही आप रखोगे। विल चेंज होता है वुड में, कम विद मी चेंज हो जाएगा फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, एंड रोशनी इज़ अ गर्ल, सो यू विल चेंज, बिकॉज यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, सो यू विल चेंज हर। टीचर सेड टू सुहानी, वाई वर यू एब्सेंट येस्टरडे, यहाँ पर भी WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, सेड टू का बना दिया आपने आस्क्ड, कंजंक्शन आपको लगाने की जरूरत नहीं है, वाई को ही कंजंक्शन के फॉर्म में यूज़ किया। यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सुहानी लड़की है इसलिए शी। वॉज वर्ड चेंज होते हैं हैड बीन में, तो हैड बीन एब्सेंट, येस्टरडे चेंज होगा द प्रीवियस डे में, द प्रीवियस डे। तो इस तरह से आपने चेंज करना है। अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच के अंदर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो उस कंडीशन के अंदर आपने सेड टू को चेंज कर देना है आस्क्ड में, कंजंक्शन लगानी है आपने इफ़ या वेदर, इफ़ रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब, और इफ़ रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट्स विद WH वर्ड, इन दैट केस यू विल नॉट यूज़ एनी कंजंक्शन,
but use that WH word as a linker. Next is how to change direct to indirect when reported speech has imperative sentence. अगर आपके reported speech के अंदर imperative sentence है, imperative sentence कौन से होते हैं? The sentence which starts with first form of verb or don't plus verb first form, जहाँ पर कोई कमांड दी गई है, ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट कोई किया गया है, या और बिल्कुल ही सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं जो सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं या डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, वो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। और उस कंडीशन के अंदर आप सेट टू को अकॉर्डिंग टू द मीनिंग और अकॉर्डिंग टू द सेंस चेंज करेंगे। अगर उस रिपोर्टेड स्पीच के अंदर किसी तरह का कोई ऑर्डर दिया गया है, कोई आदेश दिया गया है, तो आप सेट टू को चेंज कर देंगे ऑर्डर्ड में। किसी से रिक्वेस्ट की गई है तो रिक्वेस्टेड में, कोई कमांड दी गई है तो कमांडेड में, किसी को कोई सलाह दी गई है तो सेट टू का बना देंगे आप एडवाइज्ड, किसी को सजेस्टेड, टोल्ड, वांट, बेग्ड, अकॉर्डिंग टू द सेंस और द मीनिंग यू विल चेंज सेट टू। कंजंक्शन आपने यूज़ करनी है। सिंपल सेंटेंस में आपने किया था दैट, अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है वहाँ किया था आपने इफ़ या वेदर। अगर आपका इंपेरेटिव सेंटेंस है तो आप कंजंक्शन यूज़ करेंगे टू। एक बात का यहाँ ध्यान रखना है कि रिमूव दीज वर्ड्स इन इनडायरेक्ट स्पीच। अगर आपके इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर प्लीज़, काइंडली, सर या मैडम वर्ड यूज़ हो रहे हैं तो उनको आप वहाँ से हटा देंगे। द लॉयर सेड टू हिम कॉल द विटनेस। कॉल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब मीन्स दिस इज़ इम्पेरेटिव सेंटेंस। वकील ने उससे कहा कि गवाह को बुलाओ। क्या किया? ऑर्डर दिया। तो सेट टू का आपने बना देना है ऑर्डर्ड। द लॉयर ऑर्डर्ड हिम, कंजंक्शन आप लगा दोगे दोनों को जोड़ने के लिए टू। बाकी का सेंटेंस आप एज इट इज़ लिख दोगे कॉल द विटनेस। तो यहाँ मेन आपने दो बातों पे ही फोकस करना है, एक तो सेट टू को चेंज करना है और एक आपने कंजंक्शन टू का यूज़ करना है। द डॉक्टर सेड टू मी वॉक इन द मॉर्निंग। द डॉक्टर ने मुझे कहा कि सुबह सैर पे जाओ। तो क्या किया है डॉक्टर ने? सलाह दी है। सलाह दी है तो सेट टू का आप बना दोगे एडवाइज्ड। द डॉक्टर एडवाइज्ड मी, कंजंक्शन आप यूज़ करोगे टू। बाकी का सेंटेंस आप जैसे का तैसा लिख दोगे, एज इट इज़ लिख दोगे वॉक इन द मॉर्निंग। सो द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू वॉक इन द मॉर्निंग। रिया सेड टू मी प्लीज़ हेल्प मी। अब आपने ऊपर देखा था कि प्लीज़, काइंडली, सर, मैडम, ये अगर सेंटेंस, ये अगर वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं तो उनको आप इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर यूज़ नहीं करेंगे, प्लीज़ को हटा देंगे। प्लीज़ हम हमेशा वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ हम रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो यहाँ सेट टू का आपने बना देना है रिक्वेस्टेड। रिया रिक्वेस्टेड मी, दोनों को जोड़ने के लिए आप लगा दोगे टू। बाकी प्लीज़ को आपने छोड़ देना है हेल्प हर। रिया रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर। Similarly, student said to the principal, comma, inverted comma start, sir, comma, please grant me leave for 5 days. स्टूडेंट ने प्रिंसिपल को कहा 5 दिन की छुट्टी के लिए, मीन्स स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की। रिक्वेस्ट की तो आपने सेट टू का बना दिया रिक्वेस्टेड। ज्वाइन करने के लिए दोनों को लगा दिया टू। सर आप छोड़ देंगे, प्लीज़ वर्ड आप छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ है ना कि सर, प्लीज़, काइंडली, मैडम, ये वर्ड इनडायरेक्ट में यूज़ नहीं करेंगे। टू के बाद फिर बाकी जो सेंटेंस बच गया वो आप लिखेंगे ग्रांट। अब मी आ गया यहाँ पे, मी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन स्टूडेंट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। हिम लीव फॉर 5 days। सो स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल टू ग्रांट हिम लीव फॉर 5 days। तो अगर आपका सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है तो सेट टू को अकॉर्डिंग टू द सेंस चेंज करेंगे, दोनों को ज्वाइन करने के लिए टू लगा देंगे। लेकिन अगर प्लीज़, काइंडली, सर, मैडम वर्ड हैं तो उनको आपने छोड़ देना है। ही सेड टू मी डोंट डिस्टर्ब मी। अब देखो, डोंट डिस्टर्ब मी, डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये भी इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इसको चेंज करते हुए आपने ध्यान देना है कि डोंट से वो अगर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो उस कंडीशन के अंदर आप सेट टू को चेंज कर देंगे आस्क्ड में। अब ही asked me not to disturb him। do not की जगह आपने लगा देना है not to। this is the main thing, you focus on this। he asked me not to disturb him। so you will follow these rules।
when your reported speech has imperative sentence. And if reported speech has exclamatory sentence, then how to change direct to indirect? Exclamatory sentence, if you have exclamatory mark in any sentence, और ये मार्क हम कहाँ यूज़ करते हैं? जब सडन इमोशंस हमारे आते हैं, सडन सरप्राइज हमें हो, जैसे ओह, आह, अलास, हुर्रा, ब्रेवो, आउच। तो चेंज करते हुए सबसे पहले तो काम आपने ये करना है कि जो इंटरजेक्शंस हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क है, उसको आपने हटा देना है और उसकी जगह फुल स्टॉप लगा देना है इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर। सेट टू यहाँ पर चेंज हो जाएगा, एक्सक्लेम्ड विद के बाद जो भी इमोशंस हैं, अगर कोई खुशी की बात है तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय, कोई दुख की बात है एक्सक्लेम्ड विद सोरो, हैरानी की बात है तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, गुस्से की बात है तो एक्सक्लेम्ड विद एंगर, exclaimed with contempt, exclaimed with applause, exclaimed with regret, according to the sense you will use the word. And you will use conjunction that. अब सिंपल सेंटेंस के अंदर आपने कंजंक्शन दैट लगाई थी, इसी तरह से यहाँ पर भी आपने दैट का यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल, रोशनी सेड, हुर्रा, आई वन द मैच। अब हुर्रा खुशी की बात है, तो रोशनी सेड को आपने चेंज कर दिया, खुशी की बात है तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय। आफ्टर दैट यू पुट दैट। अब हुर्रा वर्ड आप नहीं लिखेंगे इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर। आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। रोशनी लड़की है तो आई का बन जाएगा शी। वन सेकंड फॉर्म है वर्ब की, सेकंड फॉर्म चेंज होती है, सेकंड फॉर्म चेंज होती है हैड, तो आपने यहाँ कर देना है हैड वन द मैच। सिमिलरली, पीटर सैड, अलास, हर मदर, हिज मदर इज़ नो मोर। अलास हम दुख के लिए यूज़ करते हैं, तो दुख है तो पीटर सैड का बना दोगे आप एक्सक्लेम्ड विद सोरो। उसके बाद दैट आप लगाओगे कंजंक्शन, अलास वर्ड को यूज़ नहीं करोगे। हिज मदर थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नो चेंज होता है, कोई चेंज नहीं होगा, तो हिज मदर का हिज मदर। इज़ एम आर चेंज होते हैं वॉज वर्ब में, हिज मदर सिंगुलर है इसलिए आप यहाँ लगा दोगे वॉज नो मोर। So Peter exclaimed with sorrow that his mother was no more. She said, "What a place!" आप कहीं गए, बहुत सुंदर जगह लिखी आप देखी आपने और आपके मुंह से निकला what a place, क्या जगह है। आप हैरान हो गए, सरप्राइज हो गए, तो यहाँ सेट को चेंज करोगे आप exclaimed with सरप्राइज में, दैट लगाओगे आप कंजंक्शन। और देखा जाए तो ये WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये इंटेरोगेटिव नहीं है क्योंकि यहाँ पर ये एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ है, ये हैरानी को शो कर रहा है। तो व्हाट अ प्लेस का को आप चेंज कर दोगे, इट वॉज अ स्ट्रेंज प्लेस। सो शी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट इट वॉज अ स्ट्रेंज प्लेस। सो इफ़ यू हैव एक्सक्लेमेटरी sentences, in that case you will change said to into exclaimed with according to the sense, and you will use conjunction that, and you remove interjections, this mark, and put full stop. Next and last is how to change direct to indirect when reported speech has operative sentence. ऑपरेटिव सेंटेंसेस होते हैं जहाँ कोई प्रे हो, विश हो, कर्स हो, ब्लेस हो, किसी के लिए कोई प्रार्थना की गई है, कोई इच्छा है, किसी को कोई कर्स दिया गया है, श्राप दिया गया है, बुरा किसी के बारे में सोचा गया है, ब्लेस किसी को आशीर्वाद दिया गया है, उस कंडीशन के अंदर आप सेड को अकॉर्डिंग टू द सेंस चेंज करोगे और कंजंक्शन यूज़ करेंगे दैट। जैसे मदर सेड, मे गॉड ब्लेस यू, माँ ने कहा भगवान तुम पर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखे, तो मदर ने क्या किया, प्रार्थना की। सो मदर प्रेड, कंजंक्शन आपने लगा दी दैट, गॉड आगे आ जाएगा, मे चेंज हो जाएगा माइट में, ब्लेस यू सेकंड पर्सन है और यहाँ वैसे तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा नहीं हुआ है, लेकिन मान लिया गया है कि मदर ने उसे कहा तो यू चेंज हो जाएगा हिम के अंदर। सो मदर प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस हिम। सविता सेड टू मी, मे यू गेट सक्सेस, यहाँ सविता ने इच्छा दिखाई है कि भगवान तुम्हें सफलता दे। अब इच्छा दिखाई है तो सेड टू को चेंज कर दिया विश्ड में, दैट लगा दिया आपने कंजंक्शन, यू सेकंड पर्सन चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट आई में, मे चेंज हो गया माइट में, गेट सक्सेस। पब्लिक सैड, गॉड सेव द प्रेजिडेंट, जनता ने प्रार्थना करी भगवान प्रेसिडेंट की रक्षा करें, उन्हें बचाए, तो पब्लिक प्रेड दैट गॉड माइट सेव द
प्रेजिडेंट। ही सेड टू मी यू बी हैप्पी, तो हमेशा खुश रहो ये विश की गई है। सो ही विश्ड मी दैट आई माइट बी हैप्पी। तो यहाँ तक तो आपने किया कि अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अलग अलग तरह के सेंटेंसेस हैं, सिंपल है, इंटेरोगेटिव है, इम्पेरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, तो उनको किस तरह से चेंज करना है। लेकिन किन कंडीशन के अंदर आपने टेंस को चेंज नहीं करना है वो हम यहाँ करेंगे। इफ़ रिपोर्टेड वर्ब हैज़ प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, जैसे अभी तक आपने किया था मदर सैड, रोशनी सैड, द लॉयर सेड टू हिम। अभी तक रिपोर्टेड वर्ब में सभी के अंदर सैड या सैड टू आ रहे थे, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर अगर सेज आ जाए या विल से आ जाए तो उस कंडीशन के अंदर रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो चेंज नहीं होता। यहाँ आपने एक बात ध्यान रखनी है, बाकी सब कुछ चेंज होगा, सब्जेक्ट चेंज होगा, लेकिन टेंस चेंज नहीं होगा। जैसे ही सेज, दैट आप लगाओगे, आई को आप चेंज करोगे ही के अंदर, लेकिन यहाँ एम है, आई के साथ हम एम लगाते हैं, ही के साथ हम इज़ लगाते हैं, टेंस आपका वही रहेगा, ही इज़ हंग्री। ही विल से दैट ही इज़ हंग्री, मीन्स आप अगर यहाँ पर सेज या विल से आ जाए तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो आपने चेंज नहीं करना है। इसके अलावा अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है, सांसारिक सच्चाई है, जैसे द अर्थ इज़ राउंड, धरती गोल है और ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, इन दैट केस ऑल्सो यू विल नॉट चेंज द टेंस। फॉर एग्जाम्पल, टीचर सेड दैट द अर्थ इज़ राउंड, एज इट इज़ लिख देना है आपने, कोई चेंज नहीं होगा उसमें। अगर कोई हैबिचुअल फैक्ट है, किसी की कोई आदत दिखाई गई है, उस कंडीशन के अंदर भी आप टेंस को चेंज नहीं करेंगे। जैसे ही सेड सचिन प्लेज विद लेफ्ट हैंड, ही सेड दोनों को जोड़ने के लिए लगा दिया आपने दैट, अब ये आदत है कि सचिन लेफ्ट हैंड से खेलता है, हैबिचुअल फैक्ट दिखाया गया है, तो सारे सेंटेंस को आपने एज इट इज़ यूज़ करना है, सचिन प्लेज विद लेफ्ट हैंड। थर्ड पॉइंट इज़ इफ़ यू हैव एनी हिस्टोरिकल फैक्ट, उस कंडीशन के अंदर भी आपने टेंस को चेंज नहीं करना है। हिस्टोरिकल फैक्ट जैसे कि इंडिया गोट इट्स फ्रीडम इन 1947, दिस इज़ अ हिस्टोरिकल फैक्ट, ऐतिहासिक तथ्य है ये कि भारत 1947 में आज़ाद हुआ, तो उस कंडीशन के अंदर भी आप टेंस को चेंज नहीं करेंगे। अवर टीचर सेड दैट, सारा सेंटेंस आप एज इट इज़ लिख देंगे, इंडिया गोट इट्स फ्रीडम इन 1947। एंड इफ़ रिपोर्टेड स्पीच हैज़ टू एक्शंस टू बी हैपनिंग एट अ टाइम, एक ही टाइम में रिपोर्टेड स्पीच में दो काम हो रहे हैं, तो उस कंडीशन के अंदर भी आपने टेंस को चेंज नहीं करना है। जैसे ही सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट माई वाइफ वॉज मेकिंग लंच व्हेन आई वॉज स्टडिंग, कि जब मैं पढ़ रहा था तो मेरी पत्नी लंच बना रही थी। तो एक ही टाइम में दो काम हो रहे हैं, तो ही सेड दैट माई वाइफ चेंज हो जाएगा ही के अकॉर्डिंग, हर वाइफ अब आगे का चेंज नहीं होगा, वॉज मेकिंग लंच व्हेन ही वॉज स्टडिंग। तो आपने ध्यान रखना है किन कंडीशंस के अंदर आपने टेंस को चेंज नहीं करना है। अगर आपके रिपोर्टेड वर्ब में सेज या विल से आए तो आपने टेंस को चेंज नहीं करना है। अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर यूनिवर्सल ट्रुथ है, हैबिचुअल फैक्ट है, कोई हिस्टोरिकल फैक्ट है, एंड इफ रिपोर्टेड स्पीच हैज़ टू एक्शंस टू बी हैपनिंग एट अ टाइम, इन दैट केस यू विल नॉट चेंज द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और इस वीडियो को देखने के बाद आपका किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के रिगार्डिंग। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन, like the video, share the video. Thank you.